उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती देशव्यापी गो ध्वज स्थापना, गोहत्या व मांस के निर्यात पर पाबंदी के मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ भारत भ्रमण पर निकले हैं। सोमवार को वे लखनऊ में थे। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि भाजपा ने देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज का वोट लेकर उनके साथ धोखा किया। उन्होंने मांग की कि गोरक्षा के लिए सभी राज्यों में एक जैसा कानून हो। तमाम वादों के बावजूद गोहत्या और मांस पर रोक लगाने के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इसके उलट मांस के निर्यात में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल हो गया। इनके कत्लखानों को आधुनिक बना दिया गया, सब्सिडी बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कुल 79 में से 40 पशु कत्लखाने अकेले यूपी में हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 1857 की क्रांति के मूल में भारतीयों की गाय के प्रति आस्था थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में तिरुपति मंदिर में प्रसादम के नाम पर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को गाय की चर्बी खिला दी गई। गोमांस खाने की जिद करने वाले शरिया कानून वाले देशों में चले जाएं। उन्होंने देश के 100 करोड़ हिंदुओं का आह्वान किया कि सभी लोग उनकी इस मुहिम में उनके साथ आएं, जिसकी शुरुआत उन्होंने राम की नगरी अयोध्या से की है। कार्यक्रम में सुरेश जगजीत यादव, अजय भटेले, विकास सिंह, सुरेंद्र तिवारी, बजरंगी पटेल, फूलचंद पटेल आदि थे। संपूर्ण भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो गोरक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, उसका मूल उद्देश्य है कि देसी गाय, जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि देसी गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाए और पशु के दर्जे से हटाया जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जब तक गौवध बंद नहीं होगा, जब तक गौहत्या बंद नहीं होगी, तब तक सनातन का भारतीय संस्कृति सभ्यता धर्म का उत्थान नहीं हो सकता। कल की सेना अपने हजारों योद्धाओं के साथ पूरे भारत के अंदर, और जो आने वाले 2 वर्ष में 5 लाख योद्धा हमारे भारत के अंदर हो जाएंगे और भारत के बाहर भी हो जाएंगे। आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 3 अन्य देशों में रहने वाले हिंदू, वहां पर भी हम जल्द ही अपनी शाखाएं खोलेंगे और हमारे सारे योद्धा गोरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। भारतीय संस्कृति सभ्यता धर्म, मंदिर, मठ, संत महात्मा, सनातनी, सामान्य हिंदू जन की रक्षा सुरक्षा के लिए, उनके आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक उत्थान के लिए कल की सेना पूरी तरीके से कटिबद्ध है। तो इस वजह से, चूंकि हम गोरक्षा के अनुगामी हैं, परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी के इस आंदोलन के हम अनुगामी हैं, तो हम कल भी जो प्रथम गोध्वज की स्थापना श्री अयोध्या जी में की गई थी महाराज जी द्वारा, उसमें भी हमारे कल की योद्धाओं के हाथ से ही, उनके हाथ से वो स्तंभ ऊपर चढ़ा था और हम इस आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं, इसके अनुगामी हैं। जहां जहां भी इसके कार्यक्रम होंगे, हमारे कल की योद्धा उपस्थित रहेंगे। बूचड़ खानों पर क्या करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे? देखिए, बूचड़ खाने जहां तक हैं, आज हमने संपूर्ण विश्व में देखा, पिछले बारिश के मौसम में जगह जगह से क्लिपिंग्स आई। अगर आप सोशल मीडिया खोलिए तो सिर्फ बाढ़ की तस्वीरें नजर आ रही थी, चाहे चाइना हो, कंबोडिया हो या अन्य कोई भी देश हो। पशुओं की आह मनुष्यों को लगती है और हमारे सनातन में पशुवध को कुछ कारणों के बिना, न सामान्य पशुवध को जो है अपराध माना गया है। तो बूचड़ खाने जो आज एक व्यापार के रूप में हो रहे हैं, ये तो सरकार को देखना है कि वो कितना बंद कर सकती, कितना नहीं, क्योंकि एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि एक बड़ा आर्थिक सिस्टम बूचड़ खानों से चल रहा है। तो जहां तक बूचड़ खानों की और मांस खाने की बात है, उसके विषय में कल की सेना एकदम स्पष्ट है कि ये सरकारी और पॉलिटिकल मुद्दा है। इसमें सरकार और पॉलिटिक्स करे। कल की सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमें उससे मतलब नहीं है कि सरकार बूचड़ खाने बंद कर रही कि नहीं, सरकार किसी भी प्रकार के मीट मांस को बिकने दे रही कि नहीं, मांसाहार अच्छा है, शाकाहार अच्छा, हम इसमें नहीं पड़ते। हम एक बात में स्पष्ट है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। जिस बूचड़ खाने में गाय की हत्या होती हुई मिलेगी, कल की सेना जिस तरह सेना उसको ध्वस्त करती है, उस प्रकार कल की सेना उसे ध्वस्त कर देगी। हम इसका स्पष्ट ऐलान कर रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप भी इसमें शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को? देखिए, आज शंकराचार्य जी ने, आप शायद रहे होंगे, अगर सुने होंगे, तो जिस तरीके से ये पूरे हिंदुस्तान में बात उठा रहे हैं, इसी तरीके से हमारे प्रतापगढ़ जनपद के कपात्री जी उठाया करते थे। और तब से, आज से नहीं, ये आज़ादी से पहले से ही ये गौरक्षा और गौ के लिए जो गौ करने के विरुद्ध कानून बनना था, उसके लिए साधु संतों ने लड़ाई लड़ी और इसका बीड़ा इन्होंने शंकराचार्य जी ने उठाया। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत उनके आभारी हूँ। इसलिए पूरे जनपद के लोग, पूरे प्रदेश से खास लोग यहाँ पे आए थे। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो लोग आए थे वो विभिन्न दलों के थे, ऐसा नहीं किसी एक
चूंकि मैं सुन रहा था, हम तो भाजपा से जुड़े हुए हैं हम लोग, और निश्चित है कि किसी न किसी तरीके से जो कार्य आज हो रहा है शंकराचार्य जी ने का, ये आम जनमानस के लिए कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज समय चक्र के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौ रक्षा के लिए संबंधित कार्यक्रम था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि देश और समाज के लिए अब आदि गुरु जगत शंकराचार्य जी ने जो मुहिम छेड़ी थी गौ माता के लिए, जब मैं दिल्ली गया तो मुझे गौ माता से बड़ा हिंदू हूँ के लिए बड़ा एक लगाव माना जाता है। कहना ये चाहिए कि जानवर तो जानवर होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, लेकिन लिहाजा गौ माता को हम लोग अपनी माता के रूप मानते हैं। तो मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, ये इनको लखनऊ में आदि गुरु जगत शंकराचार्य हैं, जो कि इनको लखनऊ वासियों को भी आशीर्वाद मिले। बस यही मूल उद्देश्य था।